कुम्हार की कहानी। कुम्हार, एक ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी से सुंदर कलाकृतियां बनाता है, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी कला केवल साधारण बर्तन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपनी मिट्टी के बर्तनों में जीवन की गहराई और सौंदर्य का समावेश करता है। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव के कुम्हार की यात्रा और संघर्ष को जानेंगे। गांव का नाम था मिट्टीपुर, जहां कुम्हारों का एक बड़ा समुदाय बसता था। गांव के कुम्हारों में एक युवक था, जिसका नाम था रामू। रामू के पिता भी कुम्हार थे और उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही इस कला में प्रशिक्षित किया। रामू का सपना था कि वह अपने बर्तनों के जरिए दुनिया को अपनी कला दिखा सके। रामू का गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। चारों ओर हरियाली थी और उसके बीचों बीच बहती एक छोटी सी नदी थी। हर सुबह रामू उठता, नदी के किनारे जाकर मिट्टी इकट्ठा करता और फिर अपने काम में जुट जाता। उसके हाथों में मिट्टी की एक अलग ही जादू थी। वह जो भी बनाता, उसमें उसकी आत्मा बसती थी। एक दिन रामू ने तय किया कि वह अपनी कला को न केवल गांव के लोगों के बीच बल्कि दूर दूर के शहरों में भी फैलाएगा। उसने सोचा कि अगर वह एक बड़ा मेला आयोजित कर सके तो लोग उसकी कलाकृतियों को देखेंगे और शायद खरीदेंगे भी। लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी। रामू ने पहले से तैयार की हुई कलाकृतियों को और भी बेहतर बनाने का निश्चय किया। उसने नई तकनीकें अपनाई और बर्तनों में रंगीन चित्रकारी करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके बर्तन न केवल मजबूत हुए, बल्कि देखने में भी आकर्षक बन गए। उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव के सबसे अच्छे कुम्हारों में से एक बन गया। जब मेला आया, रामू ने अपनी सभी कलाकृतियों को एकत्र किया और उन्हें सजाया। उसकी दुकान ने गांव में सभी का ध्यान खींचा। लोग उसके बर्तनों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रामू ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और उसने बर्तनों की विशेषताएं बताईं। उसके बर्तन सिर्फ उपयोगी नहीं थे, बल्कि उनमें एक कहानी थी, एक भावना थी। मेले में आए लोगों ने उसकी कलाकृतियों की सराहना की। कई खरीदारों ने उसके बर्तन खरीदे। रामू का सपना सच हो रहा था। लेकिन इस सफलता के पीछे की मेहनत और संघर्ष को किसी ने नहीं देखा। वह रात भर काम करता था, अपने बर्तनों को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। समय के साथ रामू की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसके बर्तन खरीदने आने लगे। उसकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उसे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसने अपने गांव का नाम भी ऊंचा किया। हालांकि रामू को ये सफलता आसान नहीं मिली। उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। एक बार उसके बर्तनों का एक बड़ा ऑर्डर आया, लेकिन जब वह बर्तन बनाने में जुटा था, तब एक भयानक तूफान आया और उसकी सभी कलाकृतियां नष्ट हो गईं। उस समय रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से मिट्टी इकट्ठा की और नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। रामू की कहानी केवल एक कुम्हार की नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, मेहनत और सपनों की है। उसने ये साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो, तो मुश्किलें केवल अस्थायी होती हैं। गांव के लोगों ने उसे प्रेरणा का स्रोत माना और उसके प्रयासों की सराहना की। अंततः रामू ने एक नई पीढ़ी को भी कुम्हारी कला में प्रशिक्षित करना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को मिट्टी से बर्तन बनाने की विधि सिखाई। उसकी उम्मीद थी कि वे भी उसकी तरह अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस प्रकार रामू ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी ने ये संदेश दिया कि कड़ी मेहनत और समर्पण से हर किसी को सफलता मिल सकती है। कुम्हार की कला केवल मिट्टी की नहीं है,
बल्कि यह जीवन की उस धारा का प्रतीक है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि किसी भी कला में निपुणता पाने के लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। रामू ने दिखाया कि कैसे एक साधारण कुम्हार भी अपनी मेहनत और लगन से बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी।